हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और मेरे दिए हुए सभी क्वेश्चंस को लगातार प्रैक्टिस में ले रहे होंगे और वोकैबलरी को रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे न्यू साथी अभी चैनल से जुड़े हैं या फिर जो लगातार वीडियोस को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का टाइम टेबल बना दिया है। यानी कि उसके अंदर फुल ग्रामर आपको पढ़ाई जाएगी, उसके अंदर हम वर्ड्स को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, यानी कि आपका इंग्लिश का जो भी सिलेबस आपके एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हो, तो वहाँ से आप चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए बढ़ते हैं हम पहले वर्ड की तरफ। तो यहाँ से हमको देखना है सबसे पहले बेस्ट एक्सप्रेस द वर्ड। ठीक है, तो बेस्ट एक्सप्रेस देखना है, यानी कि सिनोनिम बताने हैं। तो जल्दी से अपनी कॉपी को अपने सामने रख लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और हो सके तो अपने सभी साथियों को इन्फॉर्म आपको कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने अभी तक सिलेबस को नहीं पढ़ा था तो उनको आगे चलकर मौका मिलने वाला है। ठीक, तो मैंने अभी आपको केवल इंट्रोडक्शन क्लास आप तक पहुंचाई है और मैं सिलेबस की क्लास जल्दी ही डालने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास जुड़ जाएं, उसके बाद ही मैं कंटिन्यू शुरू करने वाला हूं। ठीक, तो आप जल्दी से जल्दी बच्चों को जोड़ लीजिए और अपनी कॉपी अपने सामने रख लीजिए जल्दी से। और देखें, पहला क्वेश्चन आपके पास है, ये क्या होता है इसको बोलते हैं हम जेन्युइन। क्या बोलते हैं? जेन्युइन जी। तो ये आपका होता है, लगा लिया होगा आपने, ये होता है आपका असली। क्या होता है? असली होता है। तो असली का कौन सा वर्ड यहाँ पर सिनोनिम बन के आएगा? ऑथेंटिक। ठीक है ना जी। तो अगला वर्ड आपके पास है क्लेवर, ये होता है आपका चतुर। लोकल आप अच्छे से जानते हैं, ये होता है नकली। और कंसर्न, देखिए कंसर्न आपका अच्छा वर्ड है, जो होता है चिंता करना। क्या होता है? चिंता करना। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारे पास है कंसर्ट। तो देखिए कंसर्ट जो वर्ड है आपका, इसका मतलब होता है पार्टनर। क्या होता है? पार्टनर जी। तो ये तो हो गया आपका आंसर। अगला वर्ड हमारे पास है गाइड। तो गाइड जो होता है, ये आपका होता है किसी का मार्गदर्शन करना। क्या होता है? मार्गदर्शन करना। और आप अच्छे से जानते हैं ये एक वर्ब है। क्या है? वर्ब। तो ये वर्ब है ना, तो मार्गदर्शन करना हो गया। इसी से आपका वर्ड बनता है गाइडर। क्या बनता है? गाइडर, जो बनेगा एक एडजेक्टिव, जिसकी हिंदी होती है मार्गदर्शन करने वाला। ठीक है, अगला वर्ड आपके सामने है प्रोटेक्ट। आप अच्छे से जानते हैं ये रक्षा करना होता है। और कन्वॉय, ये कन्वॉय जो होता है ना, इसका मतलब होता है रक्षा दल। क्या होता है? रक्षा दल, यानी कि रक्षा करने वाला दल। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला वर्ड आपके पास है रिवेन्यू। तो देखें, रिवेन्यू जो वर्ड है ये आपका बेहतरीन वर्ड है, जिसका आंसर लगाइए आप जल्दी से जी। इनकम आंसर हुआ इसका, इनकम। आपने भी लगा दिया होगा, मैंने ये वर्ड आपको पढ़ाया है। और रीगेन जो आपका होता है, इससे हम वर्ड निकालेंगे गेन। क्या निकालेंगे? गेन। तो देखो, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना। और जहाँ पर री लग जाता है तो इसका मतलब होता है दोबारा जी। तो री लगने से दोबारा का सेंस देता है। किसका? दोबारा का। तो रीगेन का मतलब पुनः प्राप्त करना या फिर दोबारा से प्राप्त करना। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को आपने खो दिया था, ठीक, तो आप एफर्ट के द्वारा उसको दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं, तो ये कहलाएगा आपका रीगेन, आपने उसको कर लिया। ठीक, तो अगला वर्ड देखें आप, इनकम तो आंसर हुआ, सॉरी इनकम, ये रीगेन सॉरी रिवेन्यू क्या होता है? इनकम ही होता है ना जी। हाँ, तो इनकम आपका आंसर हुआ, रीगेन दोबारा प्राप्त करना हो गया। और डिज़ास्टर क्या होता है? डिज़ास्टर आपका होता है, आप अच्छे से जानते हैं, डिज़ास्टर ये आपदा होता है। क्या होता है? आपदा।
और ये आपका नाउन है, इसी से एक एडजेक्टिव बनता है डिज़ास्टरस। क्या बनता है? डिज़ास्टरस। जी हाँ, ROUS, रस। तो ये बन जाएगा आपका विनाशकारी। और रिटर्न जो होता है ये आपका होता है, देखिए रिटर्न, टर्न का मतलब क्या होता है? पलटना। और फिर से लग गया री, तो री का मतलब दोबारा, यानी कि इसका मतलब होता है लौट कर आना या पलटना। ठीक है, तो अगला वर्ड आपके पास है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता या फिर सटीकता। क्या होता है? शुद्धता या फिर सटीकता। तो इसको कहते हैं हम प्रेसीजन। तो प्रेसीजन भी क्या होता है? सटीकता या शुद्धता होता है एकदम से। ठीक है, प्रिसाइज, शुद्ध या सटीक। अगला देखिए अटैचमेंट जो वर्ड है, आंसर तो आपका ये हुआ ना। अटैचमेंट जो है ये आप अच्छे से जानते हैं, ये अटैच से बना हुआ है। अटैच का मतलब होता है लगन होना, लगाना, लगन होना, यानी कि अटैचमेंट ये होता है लगन। क्या होता है? लगन। रुचि या लगन, आपको किससे अटैचमेंट है? ठीक। एग्रीमेंट आप अच्छे से जानते हैं, ये समझौता होता है। और क्लेवरनेस सभी जानते हैं, चतुरता होती है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास है ऑब्सक्योर। देखिए ऑब्सक्योर जो वर्ड है आपका बहुत ही बेहतरीन वर्ड है और आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। और ये मैंने जो प्रैक्टिस सेट उठाया है ये भी आपका प्रीवियस सेट है। ठीक है जी, तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। ऑब्सक्योर होता है आपका, क्या होता है? धुंधला होता है। क्या होता है? धुंधला या फिर अस्पष्ट। धुंधला या अस्पष्ट। तो फिर अब आपको देखना है इसके अंदर अपोजिट वर्ड। क्या देखना है? अपोजिट वर्ड। जी हाँ, देख लीजिए, आपको देखना है अपोजिट इन मीनिंग। तो वर्ड आपके पास है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का अपोजिट वर्ड लगाइए, आंसर क्या होगा? ये होता है धुंधला। हमको चाहिए साफ। तो डिस्टिंग्विश जो होता है आपका, डिस्टिंग्विश ये क्या होता है? ये होता है आपका पहचान करना। क्या होता है? पहचान करना। और इसी की तरह एक वर्ड आपने पढ़ा है एक्सटिंग्विश। क्या होता है? एक्सटिंग्विश। तो एक्सटिंग्विश जो होता है आपका, ये होता है बुझाना। तो दोनों वर्ड लगभग एक जैसे लगते हैं, डिस्टिंग्विश और एक्सटिंग्विश। तो डिस्टिंग्विश पहचान करना और एक्सटिंग्विश बुझाना। और वैग जो है आपका, ये होता है धुंधला। क्या होता है? वैग, धुंधला होता है। इसकी तरह एक वर्ड मैंने और क्लास में पढ़ाया है, याद करो, ये होता है वोग। वोग होता है आपका चलन में या फैशन, जिसको बोलते हैं फैशन में। ठीक है, वैग और वोग ये भी हो गया। अच्छा, एनिग्मा क्या होता है? एनिग्मा होता है आपका पज़ल। क्या होता है? पज़ल। पज़ल का मतलब होता है कोई जटिल समस्या या जटिल प्रश्न जिसको हल करना एकदम से आसान ना हो। तो बचा आपके पास डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट होता है आपका स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट या साफ। तो फिर ऑब्सक्योर धुंधला और डिस्टिंक्ट स्पष्ट। तो आंसर आपका डिस्टिंक्ट हुआ। ठीक, अगला वर्ड आपके पास है फ्लॉलेस। देखिए फ्लॉलेस, जहाँ पर लेस लग जाता है वो चीज़ उस चीज़ से रहित बन जाती है। रहित का मतलब होता है कि उस चीज़ की अब्सेंट होती है, वहाँ पर अनुपस्थिति होती है। ठीक, तो फ्लॉलेस, तो फ्लो आपका दोष और लेस रहित, तो जिसके अंदर दोष ना हो, तो यानी कि ये चीज़ बन जाएगी आपकी जिसके अंदर दोष ना हो, यानी निर्दोषी चीज़ बन जाएगी जिसके अंदर कोई कमी ना हो। ठीक, तो इसका आंसर आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे? देखिए फ्लॉलेस होता है दोष रहित। तो बात कर लेते हैं पहले कि सिक। सिक आपका क्या होता है? ये बीमार होता है। और ये आपका एडजेक्टिव है बीमार। इसका नाउन क्या होगा? जल्दी समझें और बताएं। सिकनेस। जी हाँ, नेस लगा दो। सिकनेस जो कि आपका इलनेस का सिनोनियम है। और मैंने और भी वर्ड आपको बताए थे, मालाडी। मालाडी आपका बीमारी होता है, ये भी ठीक है। और इलनेस भी बीमारी होता है। और एलमेंट भी क्या होता है? बीमारी होता है। तो आप वीडियो को पॉज कर करके जो भी वर्ड बता रहा हूँ उनको ज़रूर लिख लेना, वो आपके काम आएंगे। ठीक है, तो फ्लॉलेस होता है आपका जिसमें दोष ना हो। सिक हो गया आपका बीमार। डिफेक्टेड हो गया जिसके अंदर दोष होता है। डिफेक्टिव जिसके अंदर दोष होता है, यानी कि दोष वाली चीज़। ठीक है, इसके अंदर कमी होती है। ठीक है, और डेफिशिएंट क्या होता है आपका?
डेफिशिएंट बना हुआ आपका डेफिशिएंसी से, तो डेफिशिएंट होता है आपका कम, और डेफिशिएंसी इसका नाउन होता है जिसको बोलते हैं हम कमी। तो डेफिशिएंसी ठीक है, बस यहाँ पर टी हटा करना आपको सी वाई लगाना है, डेफिशिएंसी बन जाएगा। ठीक, तो आप इसको भी नोट कर लेना। अच्छा, अगला वर्ड आपके पास है सेकंड्स। तो सेकंड्स तो आप जानते हैं ये क्या होता है, ये मिनट्स होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। ठीक, अगला देखो एंड्यूरिंग। एंड्यूरिंग जो वर्ड है आपके पास ये होता है टिकाऊ। क्या होता है, टिकाऊ। तो एंड्यूरिंग आपका टिकाऊ है, तो हमको चाहिए जो टिक ना सके, इसका मतलब हुआ हमारा ट्रांजिटोरी। क्या हो गया, ट्रांजिटोरी। अच्छा सॉरी, ट्रांजिटोरी क्या होता है, देखो ये भी आपको क्या होता है, क्षणिक होता है, ये भी क्षणिक जो कम समय चलता है। और अबाइडिंग भी आपका क्या होता है, ये आपका टिकाऊ होता है अबाइडिंग। और अनवेबरिंग, देखिए अनवेबरिंग का क्या मतलब है, जहाँ पर आपका अन लग जाता है ना, अन, तो ये उल्टा काम करता है ये भी। और वेबरिंग, वेबरिंग जो वर्ड बना हुआ है ये आपका वेबर से बना हुआ है। किससे, वेबर या वेब से बना हुआ। वेब होता है हिलना, या जैसे कि आप हाथ को हिलाते हैं ना, वेब दूर से खड़े होकर, तो वेब करना होता है। ठीक है, तो ये वेबरिंग, अनवेबरिंग का मतलब होगा आपका क्या होगा, अनवेबरिंग, टिकाऊ बन जाएगा, है नी, क्योंकि जो नहीं हिलता है उसको हम बोलेंगे टिकाऊ या मजबूत। तो एंड्यूरिंग का तो ये क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, और अबाइडिंग भी टिकाऊ होता है। ट्रांजिएंट होता है आपका क्षणिक या कम समय तक चलने वाला, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, ट्रांजिएंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रांजिएंट। अगला वर्ड देखेंगे हम ग्रीव। ग्रीव आप अच्छे से जानते हैं, ये होता है आपका दुख, और हमको चाहिए सुख, तो सुख या खुशी होता है आपका रिजॉइस। क्या होता है, सुख या आनंद या खुशी, तो आंसर आपका रिजॉइस। और सैडनेस आपके पास बचा, सैडनेस क्या होता है आपका, ये भी दुख होता है। मोन क्या होता है, मोन, मोन होता है आपका शोक व्यक्त करना या फिर दुख दिखाना या दुख व्यक्त करना, यानी कि रोना, इस तरीके से, नहीं। अगला देखो, अगला वर्ड आपके पास है रिजॉइस, तो आंसर हुआ था अगोनी। अगोनी क्या होता है, ये दुख होता है, ये भी दुख या पीड़ा होता है। क्या होता है, दुख या पीड़ा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं, आगे हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं। तो अगले क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन हमारा है इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन है ये आपके। पहला क्वेश्चन है द मेडिसिन मस्ट बी। अब देखिए ये आपका मस्ट क्या है, ये आपका मस्ट क्या है, सही है नहीं ये आपका मॉडल वर्ब, क्या है, मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब आपका है मस्ट, और देखिए इसके बाद आपको दिया गया है बी की फॉर्म। तो आप जानते हैं किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद बी या मॉडल वर्ब के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाती है आपका फॉर्मेशन पैसिव वॉइस का। किसका, पैसिव का। तो आपको चाहिए पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस के लिए आपको चाहिए थर्ड फॉर्म। तो देख लीजिए टेक्स आपकी है सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि एस और ई एस लगाने से सिंगुलर बन जाती है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। हमको चाहिए थर्ड फॉर्म। टेकिंग आपकी है जीरंड यानी कि आईएनजी फॉर्म, तो ये भी आपको नहीं चाहिए। नो इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं सकता आएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब हमारी प्लूरल है और हमको चाहिए थर्ड फॉर्म। तो टेकन आपकी थर्ड फॉर्म है, आंसर आपका टेकन हुआ। ठीक, और अगले वर्ड की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी स्टेड इन मुंबई इन 5 डेज। देखिए 5 डेज आपका पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप चूज़ करते हैं 4 को, तो आंसर आपका हुआ 4। ठीक है, अच्छा विद आ सकता था क्या किसी सूरत में, जी आ सकता था। अगर यहाँ पर होता वी स्टेड इन मुंबई विद हिज फ्रेंड्स, सही है, विद हिज फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर 5 डेज़ की जगह हिज फ्रेंड्स होता तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते थे, जी हाँ विद भी लगा सकते थे। और आगे देखो, आगे देखो 8 लगा सकते थे क्या, जी 8 भी लगा सकते थे। 8 कब लगाते हैं, हम जानते हैं 8 का यूज़ करते हैं हम किसी निश्चित प्लेस के लिए या फिर किसी स्मॉल प्लेस के लिए। जैसे मान लो मैं कहूँ वी स्टेड इन मुंबई, सही है, वी स्टेड इन मुंबई एट, सही है, एट भागलपुर, या कोई जगह का नाम ले लो आप, मुंबई, ठीक है, तो वहाँ पर आप ठहरे थे, तो 8 भी आंसर हो सकता था। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई प्लेस दिया है, ना कोई
सही है, ना कोई प्लेस दिया है, ना कोई आपके फ्रेंड्स या जिसके साथ आप ठहरे वो दिया है, तो विद आपका ख़त्म, एट ख़त्म, तो फोर ही आपका बचेगा, नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सतलुज हैज़ चेंज्ड इट्स पथ। देखिए द सतलुज, सतलुज नदी जो है उसने परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया इट्स पथ। तो देखिए इट्स पथ, तो पथ आपका रास्ता होता है, तो उसने अपना रास्ता बदल दिया, तो यहाँ पर आपको देना है इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है इस पथ की जगह पर क्या आएगा। देखिए जर्नी आ सकता है, क्या जर्नी तो यात्रा के लिए होता है नहीं, और लाइन जैसे कि कुछ पर्सन की लाइन, कुछ चीज़ों की लाइन, तो ये थोड़ा सा ये भी आपका यहाँ पर इसकी नीड नहीं है। सही है, अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन देखेंगे कोर्स। तो याद रखना आप देखो जैसे कि आप एसएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एसएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक प्रॉपर कोर्स पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? कोर्स। क्या पढ़ना पड़ेगा? जी हाँ, कोर्स पढ़ना पड़ेगा। तो कोर्स का मतलब होता है एक सिलसिलेवार रास्ता, यानी कि एक ऐसा रास्ता जिस पर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स आपका वहाँ पर भी यूज़ होता है, और नदी के रास्ते के लिए भी क्या आएगा, आपका कोर्स यूज़ करना है। अगर नदी कहीं से अपना रास्ता चेंज करेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ से जा रही थी और यहाँ को मुड़ जाएगी किसी वजह से, तो ये इसने अपना कोर्स चेंज किया। तो कोर्स का मतलब भी क्या होता है? रास्ता या पथ होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, जिसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे। हाउ मैनी कंट्री आर देयर इन यूरोप। इस क्वेश्चन को देखने के लिए पहले एक क्वेश्चन जाने। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूरोप के अंदर कितने कंट्री हैं, इसका मतलब ये हुआ नहीं। अगर मैं कहूँ यूरोप के अंदर 5 कंट्री हैं, तो आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? तो आप कहेंगे देयर आर, क्या कहेंगे? देयर आर 5 कंट्रीज़, यही तो बोलेंगे ना, देयर आर 5 कंट्रीज़ इन यूरोप। क्या कहेंगे? इन यूरोप। तो देखिए देयर कौन सा वाला लगा रहे हैं हम? THER वाला देयर, इसको कहते हैं हम इमरजेंट सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? इमरजेंट सब्जेक्ट। जब हमारे पास कोई उपयुक्त सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम देयर को चुन लेते हैं। और देयर की क्वालिटी में मैंने आपको बताया था कि देयर के बाद में आप दोनों ही तरह के वर्ब को लगा सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। जैसे कि देयर इज़ भी लगा सकते हैं, देयर आर भी लगा सकते हैं। कैसे? अगर मैं कहूँ देयर इज़ आ पेन, यानी कि एक पेन है, ठीक, और मैं कहूँ देयर आर, क्या कहूँ? देयर आर 2 बुक्स, 2 किताबें हैं। तो यहाँ पर देयर हमारा जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही प्रकार की वर्ब को एक्सेप्ट कर सकता है, अगर बात उसके अगले नाउन पर डिपेंड करती है कि वो किस तरह की वर्ब चाहता है, ठीक है। यहाँ पर बुक्स था तो बुक्स ज़्यादा है इसलिए प्लूरल वर्ब, और यहाँ पर पेन सिंगुलर था तो हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन, और इसको जानने का काम कर लेते हैं। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर देयर इन यूरोप। तो देखो देयर का मतलब तो यही वाला देयर रहेगा आपका, ठीक है। तो आपको देखना हाउ मैनी। अब जैसे ही आप देखते हैं मैनी, तो मैंने आपको बताया था मैनी और मच। तो बच्चों मच जो होता है, मच तो हमारा एक्सेप्ट करता है अनकाउंटेबल नाउन को। किसको? अनकाउंटेबल नाउन को। तो यहाँ पर कंट्री आपका एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो आप मच को तो यहाँ पर नहीं ले सकते, मच तो है ही नहीं वैसे भी। तो जैसे ही आपने मैनी देखा तो मैनी के बाद आपको चाहिए क्या? एक काउंटेबल नाउन चाहिए। तो काउंटेबल नाउन तो आपका कंट्री है, लेकिन मैनी की एक शर्त होती है कि मैनी के बाद आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। कैसा चाहिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन। अच्छा, एक केस होता है कि मैनी के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हम लगा सकते हैं, जब मैनी ए या फिर मैनी एन होता है। ये बात आपको मैंने पढ़ाई थी एडजेक्टिव के अंदर, ठीक है। तो इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं अभी तो हम बात ये कर रहे हैं हाउ मैनी की। तो हाउ मैनी के बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए। तो कंट्री का प्लूरल काउंटेबल कहाँ पर बना हुआ है? देखो कंट्रीज़, तो कंट्रीज़ तो है यहाँ पर, लेकिन
इम्प्रूवमेंट किस में मांगा है, ये देखो ज़रा, यहाँ से यहाँ तक मांगा, ठीक। तो हाउ मैनी कंट्रीज़ का कंट्रीज आके चलो आर आ गया, देयर। ये जो देयर है ना, ये देयर आपका पजेसिव एडजेक्टिव वाला है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया। आपको देयर चाहिए ये वाला इमरजेंट सब्जेक्ट वाला, ठीक है। आगे देखो कंट्री, तो कंट्री रहने दिया हाउ मैनी के बाद, तो इसलिए ये गलत हो गया। हाउ मैनी के बाद कंट्रीज़ तो है, आर भी है क्योंकि प्लूरल नाउन तो प्लूरल ही वर्ब, और देयर भी सही है और इन भी सही है और यूरोप तो है ही, तो फिर आंसर ये वाला हो जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट आपका गलत है, तो फिर आंसर हुआ आपका सी। अच्छा देखो, मैंने इस कुछ क्वेश्चंस को कराने में थोड़ा सा टाइम तो ले लिया होगा आपका, लेकिन आप ध्यान रखना, आप ध्यान क्या रखेंगे कि आपको एक एक पॉइंट ध्यान से सीखना है और पढ़ना है। जो हमारे साथी मेरी क्लास को लेते थे और मेरी वीडियो को लगातार देखते हैं, तो यकीन मानना एक ना एक दिन, देखिए एक ना एक दिन बड़ी जल्दी से वो क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। बड़ी जल्दी से इम्प्रूव करेंगे, और उन्होंने ये चीज़ देखी भी होगी अपनी लाइफ में, ठीक है। क्या उनसे कुछ नहीं आता था, लेकिन उनकी अपनी मेहनतों की वजह से, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता आपके साथ, ये अगर आप चाहते हैं तो मुझसे मेहनत करवा सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ बताइए। तो इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है प्यारे साथियों, लेकिन आपको करना क्या है, आपको वीडियो को फुल देखना है, 100%। कैसे देखना है, फुल। और जो मेरे साथी हैं, मेरे छात्र हैं, वो तो 100% फुल देखना ही देखना है उनको, ठीक है। पूरी वीडियो देखना है, और जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको ज़रूर से ज़रूर सारी देखनी है। और अगली बात सुनो क्या है, अगली बात ये है कि वीडियो को फुल तो देखना ही है, जितनी वीडियो अपलोड करूँगा वो भी आपको पूरी देखनी है, और जितने भी वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ, जितने भी वर्ड्स आपको दे रहा हूँ उनको आपको 100% अगर आप याद करते चलेंगे ना डेली, तो यकीन मानना आप खुद में देखेंगे कि भाई वाकई हमारा रिज़ल्ट जो है अब 70% आने लगा। 70%, ये रियलिटी बता रहा हूँ, 70% आने लगेगा आपका रिज़ल्ट। कोई भी सेट मैं आपसे कराऊंगा, देख लेना आप तुरंत उसको आजमा के, ठीक है। तो चलिए मैं अपनी बात को अब यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो इट्स एनफ टुडे। आफ्टर ऑल बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, और बात करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर अभी तक आपके चैनल, मेरे चैनल पर अभी तक अगर मेरे चैनल पर लाल कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब आ रहा है और आपने उसको अभी तक प्रेस नहीं किया है, तो उसको दबा के जल्दी से काला कर दें, ठीक है। और जिसके ऊपर अगर ब्लैक कलर में आ रहा है ना सब्सक्राइब और घंटा बजा हुआ है, तो उससे दोबारा मत दबाना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको ये नहीं पता, हम बोलते हैं सब्सक्राइब कर दो, तो फिर वो उसको दोबारा दबा देते हैं, वो अनसब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। इट्स एनफ टुडे, आफ्टर ऑल बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू।